Hello students, how are you? Welcome back to Path Middle School online tutorials. ओके क्लास, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ एनर्जी के बारे में पढ़ा था और उससे प्रीवियस लेक्चर में वर्क के बारे में पढ़ा था. वर्क इज व्हाट? जब हम किसी पे फोर्स अप्लाई करें और वो डिस्प्लेस हो जाए, दिस इज व्हाट द वर्क डन. एनर्जी क्या चीज थी? इट वाज कैपेबिलिटी टू डू वर्क. हम किसी चीज पे, किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करते हैं तो उसके पास क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है. Am I right? Yes. चलो अब एनर्जी की कुछ फॉर्म्स देखते हैं. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें से सबसे पहली फॉर्म है के ई, काइनेटिक एनर्जी. सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास ये दोनों है एट द सेम टाइम, तो मैं बोलता हूं उस ऑब्जेक्ट के पास मैकेनिकल एनर्जी है. फिर तीसरी फॉर्म आती है मेरे पास हीट एनर्जी, जिसे हम थर्मल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, थर्मल. देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मस्कुलर, केमिकल एंड सो मेनी अदर्स. इन सभी एनर्जी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे. हमें थोड़ा थोड़ा बेसिकली सबके बारे में पता है. हमें इस चैप्टर में बेसिकली इन दो के बारे में पढ़ना है, के ई एंड पी ई, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. के ई के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था. ये वो एनर्जी होती है जो किसमें आती है? मोशन से आती है. जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास क्या होती है? के ई, काइनेटिक एनर्जी. कि किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, हिट करने के बाद उस बॉल के पास जो एनर्जी है वो कौन सी है? दैट फॉर्म इज के ई, काइनेटिक एनर्जी है उसके पास. एक कार जो मूव कर रही है रोड पे, काफी स्पीड से जा रही है, एट दैट टाइम उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. इसका एक्चुअली हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था. इट वाज हाफ एम वी स्क्वायर. दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. क्या हो कि अगर मैं मास को डबल कर दूं, व्हाट विल हैपन इफ यू डबल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मास डबल है तो के ई भी क्या देगी? डबल. बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. अगर मैं वेलोसिटी को डबल करता हूं तो एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स. ओके, क्योंकि यहां स्क्वायर में है ये. चलिए, ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने लास्ट टाइम करी. अभी हम देखते हैं, हम एक रिलेशनशिप निकालेंगे के ई एंड मोमेंटम के बीच में. Let's find out a relationship between KE and momentum. We know the formula of KE. It is half mv square. We also know the formula for momentum, which is P is equals to mv, where P represents the momentum, m represents the mass of the object, v represents the velocity of the object. Okay, here we can write it like this: v is equals to P by m. बस हम m को उधर लेंगे. Let's put this value in this equation. We will get square और half m p square by m square. एक से एक कट गया आपके पास m, तो आपके पास आ गया p square by 2m. That means kinetic energy depends on the momentum. कैसे? स्क्वायर पे डिपेंड करती है. ओके, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज? बहुत बार सुना है वर्ड हमने कि भाई तुम में पोटेंशियल है, तुम ये काम कर सकते हो. ठीक है, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है. बट अकॉर्डिंग टू साइंस ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या? देखिए, जैसे ये मार्कर है सपोज, या चलो कुछ और लेते हैं. एक काम करते हैं, इसी मार्कर को हम बिल्डिंग के ऊपर ले जाते हैं, इसी सेम मार्कर को, और उस बिल्डिंग के ऊपर से मैं गिरा देता हूँ इसको नीचे, और नीचे खड़ा कोई पर्सन जिसके सर पे आके गिरेगा ये मार्कर, क्या उससे चोट आएगी? बताइए. शायद थोड़ी बहुत, हल्की फुल्की. चलिए, लेट्स रिप्लेस दिस मार्कर with a brick.
एक ईंट से रिप्लेस कर देते हैं, वो ब्रिक गिरी, नीचे पर्सन है, अब बताइए क्या उसे मजा आएगा? सोचो सोचो। यस, बहुत मजा आने वाला है ना? मजाक कर रहा हूँ, बहुत चोट लगने वाली है उसे, इवन डेथ भी हो सकती है। तो अब उस ब्रिक के पास वो एनर्जी आई कहां से? वो एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। चलो फर्स्ट पॉइंट। अब आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जैसे आप इस मार्कर को मैं ऐसे ही फेंकूं, काफी दूर तक जाएगा, बट अगर मैं इस मार्कर को कुछ इस तरह से करके फेंकूं तो ये काफी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और मुझे फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा इस चीज में। एम आई राइट? ऑल्सो आप लोग बच्चे हो तो ऑब्वियसली मस्ती तो करते ही हो। अब रबर बैंड पे वो पेपर बांध करके आप में से सभी ने ए टू जेड वो सब ने करा होगा ये वाला काम, फेंकने वाला, दोस्तों को मारने वाला, है राइट? यहां तक कि रबर बैंड को स्ट्रेच करके किसी फ्रेंड को मार देना, वो काम भी आप लोगों ने किया है। एक कॉमन सा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, बो एंड एरो, धनुष। ओके, जैसे हम बो को स्ट्रेच करते हैं पीछे फिर छोड़ते हैं, कितनी दूर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना वो, कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो, किस वजह से है? इट इज व्हाट? अगेन द पोटेंशियल एनर्जी। तो उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ रही है, कहां से आ रही है? या तो उसकी पोजीशन की वजह से, जैसे मैंने ऊपर रख दिया था ये यू, उसकी पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से जैसे, और दूसरा उसकी शेप की वजह से। देखिए शेप ही उसकी ऐसी है, तो इन सब चीजों की वजह से उसके पास क्या आती है? एनर्जी आती है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी possessed by an object by the virtue of its position और configuration। configuration means जैसे shape हो गई, रबर बैंड की स्ट्रेच करना होगा ना, वो configuration बोलते हैं उसको एक्चुअली। okay, so this is what the potential energy। now it is of two kinds। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू काइंड्स। वैसे तो हो सकती है फर्दर और भी, पर वो 11th में आती है, पर हमें फिलहाल टू काइंड्स की पढ़नी है। जैसे एक होती है ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। ग्रेविटेशनल कौन सी? जो हाइट पे ले जाकर के है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो इसके पास एक एनर्जी आती जा रही है, कौन सी? नेम पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंडली इलास्टिक, वो शेप की वजह से जो आई थी, जैसे बो एंड एरो को आपने स्ट्रेच किया, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया, ये कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल आप लोगों को इतने सारे टर्म्स यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक बर्ड जो फ्लाई कर रही है, एट दैट टाइम उसके पास दोनों है, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। हाउ? द बर्ड इज फ्लाइंग, इट इज इन मोशन, सो वी कैन से the bird has kinetic energy, also it is flying on a height, वो height पे fly कर रही है, तो obviously बात है कि उसके पास क्या होगी? potential energy भी होगी। so हम simply कह सकते हैं कि bird is having mechanical energy, उसके पास दोनों ही एनर्जी हैं। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिपेंड किस चीज पे करती है? चलो समझते हैं। एक छोटा सा स्टोन, नॉर्मल सा स्टोन है, एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, मैंने अपने थोड़ा सा सर के ऊपर ले गया और ड्रॉप कर दिया, हल्का फुल्का, हल्की फुल्की चोट आएगी, बट काफी ऊपर ले गया, लाइक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक ले गया, और फिर मैंने उसको ड्रॉप किया, और जैसे ही वो सर पे गिरा, अरे बाप रे चक्कर आ गए है ना? तो ये क्या, आपके पास हाइट बढ़ रही है, ये इट डिपेंड्स, पीई डिपेंड्स ऑन हाइट। और चलो ये कैप और ये मार्कर, ये दो डिफरेंट एग्जांपल लेके चलते हैं। एक मैं कैप को अच्छी खासी हाइट से ड्रॉप करूं और एक सेम हाइट से मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूं, तो क्या लगता है कि किसमें ज्यादा मजा आएगा? इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि मार्कर। द आंसर इज मार्कर। सो इट डिपेंड्स ऑन द मास आल्सो, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास। चलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लोर पे रखा हुआ था, पर्सन आया, इस ऑब्जेक्ट को उठाता है, ये ओके, उठाया, उठा करके इसे कहां पे रख लिया? अपने सर पे रख लिया, ठीक है, इसे हाइट तक ले गए,
तो ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। अब h हाइट हो गई, इस ऑब्जेक्ट का मास था m, इसको उठाने में जितना फोर्स अप्लाई हुआ है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वर्क डन ही तो है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे वर्क डन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h, h क्या यहाँ पे हाइट। अब फोर्स देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई होता है, जितना उसका वेट हो। एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए उतना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जितना उसका क्या होता है, वेट होता है। तो लेट्स सी F इज इक्वल टू क्या आएगा, mg, दिस इज व्हाट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहां लिख सकते हैं mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं। F इज फॉर्मूला है आपका वर्क डन का फॉर्मूला Fs, वर्क डन की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं क्योंकि बोथ आर सेम थिंग। अब F क्या है, mg, उसका वेट, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, हाइट h। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी mgh। याद रखने के लिए मैं लास्ट में बोल देता हूं mgh मसाले, वो आते हैं ना मसाले आते हैं mdh, तो वहां से थोड़ा याद होता है मुझे mgh मसाले। ठीक है, अब इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, कि यही पर्सन है, इस पर्सन ने इस बॉक्स को नीचे से ऊपर उठाया जिसका मास था 10 kg, हाइट थी इस पर्सन की 2 मीटर्स। सो आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी जो इस ऑब्जेक्ट के पास आएगी उठाने के बाद, सर पे रखने के बाद। सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, फॉर्मूला इज mgh, m is 10, g is 9.8 and height is 2, it will be 996 joule। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी को ये पोटेंशियल एनर्जी क्लियर होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। थैंक यू।